So in the last class we discussed about the splitting of the atomic orbitals, right? जहाँ पे सिग्मा में और सिग्मा स्टार में उसका possible outcomes होते हैं, and then the electrons do go according to their choices and all that stuff, right? So let me just revise all of that concept once again, and then we will be starting with the next concept, okay? उसका extension देखते हैं हम, ठीक है? Molecular orbital theory ही आज के लिए भी. तो let's take an example of H2 once again. In general मैं एक example लेना चाह रहा हूँ He2 का. He2 helium-2 it never exists because helium is a noble gas, right? So अगर मान लो He2 exist करता तो उसके अंदर क्या process होता, we are going to see that in today's class, ठीक है? So this is the energy diagram for the orbitals of helium. There are two helium के atoms, so there will be two orbitals. So helium का electronic configuration, let's say ये पहला helium का atom है, and this one is second helium का atom जिसका electronic configuration है 1s2 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, राइट अक्षरा? 1s2 का मतलब क्या है? देयर विल बी टू इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द 1s सबशेल एंड यहाँ पे भी देयर विल बी टू इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द 1s सबशेल. तो अब अगर इन दोनों को साथ में आना है, देखो एक कंडीशन और बताता हूँ मैं तुमको. सो व्हाट हैपेंस इज दैट अक्षरा, तुम देखो अगर मेरे पास में कोई एग्जाम्पल में आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ O2 का एग्जाम्पल, ठीक है? O2 के अंदर क्या होगा अक्षरा? वी आर गोइंग टू सी, अब तक हमने क्या देखा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि ओनली एंड ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स डू मेक द बॉन्ड्स, राइट? बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर वो कंसेप्ट हम इनर ऑर्बिटल्स के लिए भी एक्सटेंड करने वाले हैं. सो कहने का मतलब क्या है? इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी every single orbital do make bonds या every single orbital will try to make bonds. अब डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास में किधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में जा रहा है, सिग्मा स्टार में जा रहा है, पाई में जा रहा है या पाई स्टार में जा रहा है, वो हम देखेंगे कि बॉन्ड बन के ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा या टूट भी जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? तो एक्चुअल में होता यही है कि अंदर वाले ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स नहीं बनाते एक दूसरे के साथ में, बट यहाँ पे उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है कि वो बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते. अंडरस्टैंडिंग? सो समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट, ओके? तो इधर क्या होगा? हाँ, O2 का बात कर रहा था मैं. तो O2 के अंदर बताओ, मेरे पास में दो ऑक्सीजन है. दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज द सेकंड ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p4, राइट? यहाँ पे भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p4. अब एक बात याद रखना, जब भी बॉन्ड बनेगा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के बीच में बनेगा. सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स कौन से अक्षर हैं? इस ऑक्सीजन के अंदर 1s है और इस ऑक्सीजन के अंदर 1s है. तो अब जब भी हम बॉन्ड बनाने की भी कोशिश करेंगे, हम 1s और 1s के बीच में बनाने की कोशिश करेंगे. वी नॉट गोना मैच, हम ये 2s को 1s के साथ में या 2s को 2p के साथ में मैच नहीं कराएंगे बिकॉज इनका एनर्जी अलग अलग है. अंडरस्टैंडिंग? तो जब भी दोनों एनर्जीज़ का लेवल सेम होगा या इन जनरल वाई एक्सिस के ऊपर जो हाइट या जो वैल्यू दोनों ऑर्बिटल का सेम हो रहा है, हम उन्हीं ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड्स बनाएंगे. तो ये पहला हीलियम का 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और ये दूसरे हीलियम का 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन. अब एक बार चेक करो, मोर और लेस रफली ये देखो दोनों एक ही लेवल में लाइक कर रहे हैं, राइट ना? नाउ दैट इज द रीजन वाई वी आर गोइंग टू मेक द बॉन्ड्स बिटवीन देम. एक्चुअल में होते भी एक ही लेवल पे हैं ये दोनों, ठीक है? चलो ऐसे. सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन. अब होगा क्या? इट हैज़ टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़. या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे या तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे. अगर कंस्ट्रक्टिव बना रहे हैं तो एनर्जी मिनिमम रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे वो लोग, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में तीन चीज़ें हो रही हैं. पहली चीज़ क्या है? एनर्जी इज मिनिमम. दूसरी चीज़ क्या है? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स या वेव्स के इलेक्ट्रॉन के वेव्स के बीच में अट्रैक्शन है. द थर्ड सिनेरियो इज दैट the orbitals will be called as the bonding molecular orbitals. On the other hand, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टिव या इन जनरल मैं इसको बोलूँगा सिग्मा 1s. ऑन द अदर हैंड दिस विल बी माई सिग्मा स्टार 1s. सिग्मा स्टार 1s में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? एट द सेम टाइम देर विल बी रिपल्शन एंड एट द सेम टाइम दीज आर कॉल्ड एज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, राइट? अब इसका उल्टा होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में. तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है? दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहाँ पे अट्रैक्शन रहेगा और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, ठीक है? अब समझो मैंने क्या बोला था? एवरी सिस्टम ट्राइज टू बी एट द मिनिमम एनर्जी लेवल, राइट ना सोम्या? तो क्या होगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, और एट द सेम टाइम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों में से मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर रहा हूँ. ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पास में आके इन जनरल बॉन्ड बनाना है.
तो बॉन्ड बनाने के लिए इनके पास में दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डिब्बे में जाके बैठ जाएं, या मतलब ये सिग्मा 1s के बॉक्स में जाके बैठ जाएं, या फिर ये दोनों सिग्मा स्टार 1s के बॉक्स में जाके बैठ जाएं। इनके पास में एक ऑप्शन है। अब बिकॉज दोनों डब्बे खुले हैं तो इन दोनों में से किसी एक को भी ये लोग चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसको चूज़ करेंगे? सिग्मा 1s को। वाई? बिकॉज वो मिनिमम एनर्जी लेवल पे है, और इन जनरल कोई भी सिस्टम मिनिमम एनर्जी लेवल पे स्टेबल होता है, और वो बेटर स्टेबिलिटी दिखाता है मिनिमम एनर्जी लेवल पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? सिग्मा में जाएंगे, ठीक है। या इन जनरल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके बॉन्ड बनाएंगे, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और उधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अंडरस्टैंडिंग? तो एक बॉन्ड बन गया। इसका मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रक्टिव में गए हैं। अब ये जो बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है इनके पास में, ऊपर वाला, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। सो अब ये मजबूरी में क्या करेंगे? यहाँ से निकलेंगे और ऊपर जाके बैठ जाएंगे, बिकॉज अब ये अकेले नहीं रह सकते। अंडरस्टैंड ना? पेयर होके थोड़ा वो अकेला नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये एनी हाउ ऊपर की एनर्जी पे जा रहे हैं, तो ये खुद ब खुद ऐसे क्यों नहीं रह सकते? अंडरस्टैंड? ये ऐसे अकेले नहीं रहेंगे, इनको पेयरिंग चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो क्या करेंगे? ये इस तरह से पेयर कर लेंगे ऊपर के एनर्जी लेवल में जाके। अब होगा क्या समझो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे? देख यार, मेरे पास में भी पहले चॉइस हो सकती थी अगर मेरा पहले नंबर आता तो, ठीक है, और मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। इट्स नॉट गुड विथ मी, समथिंग इज़ इनजस्टिस। सो ये क्या करेंगे? दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू टेक देयर रिवेंज फ्रॉम द प्रीवियस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गुस्से में रहेंगे, ये लोग अपना बदला लेना चाहेंगे, या इन जनरल मान लो ये लोग जो हैं खुश नहीं हैं इस पोजीशन के साथ में। तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे यार देखो, हमको तो नहीं रहना यहाँ पे, हम नहीं मान रहे एग्रीमेंट गेम, ये पूरा बॉन्ड विन का एग्रीमेंट हम मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश की थी इन लोग ने, इनको जगह पसंद नहीं, तो ये लोग क्या करे? ये लोगों ने वापस से यहाँ से निकल गए, और ये लोग ने इन दोनों को भी निकाल दिया। तो जो बॉन्ड बना था एक्सपेक्टेड, वो बॉन्ड बना ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर ये हीलियम की जगह कोई और एटम होता, यहाँ पे भी अगर ये हीलियम की जगह कोई और एटम होता, मान के चलो, ठीक है, और इस एटम के अंदर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स मान के चल रहा हूँ, और इस एटम में मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूँ। अब होगा क्या? अगेन मान लो ये 1s का सबशेल है, ये भी 1s का सबशेल है, या इन जनरल इसको हीलियम कह लो, इसको हाइड्रोजन कह लो, ठीक है। अब होगा क्या? इस सिनेरियो के अंदर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को चांस मिलेगा बॉन्ड बनाने का। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये बेटर है, स्टेबल जगह इसके लिए। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। अब बचा सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन, तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यार इसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो अब इसको मजबूरी में ऊपर जाके बैठना पड़ेगा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जैसे ही ऊपर गया, ये अपनी जगह से खुश नहीं है, ठीक है, इसको ये जगह पसंद नहीं आ रही है। सो सिंपली क्या करेगा? ये बोलेगा यार देखो, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ और मैं लेके जाऊँगा। अब अक्षरा ये कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते तो दोनों नीचे के, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो नीचे का एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और अगर ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऊपर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे बने हुए बॉन्ड में के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चले जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? अगर यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, इधर से ये गया और इसको भी लेके चला गया अपने साथ में। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचा, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर किसी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो हम कितने बॉन्ड्स कंसीडर करेंगे? एक बॉन्ड कंसीडर। और वहाँ पे अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड कंसीडर होगा? हाफ बॉन्ड कह लो या 0.5 बॉन्ड्स कह लो, ठीक है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा अक्षरा? यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो बॉन्ड कितना होगा? हाफ बॉन्ड होगा, राइट ना। तो पहले कितने थे अक्षरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? दो थे। एंटी बॉन्डिंग में कितना था? एक था। तो एंटी बॉन्डिंग वाले ने क्या किया? देखो, दो में से एक को उसने कम कर दिया ना, माइनस कर दिया, राइट, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट ना। तो अगर ये दो होते एंटी बॉन्डिंग में तो ये दो क्या करते? इन दो में से दो के दो को सब्ट्रैक्ट करते ना। तो यहाँ पे फिनोमेना वही हो रहा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट ना। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से भी सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। इधर बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद तो जाएगा ही जाएगा लेकिन अपने साथ में भी एक को लेकर जाएगा। मतलब पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक को लेकर जा रहे हैं, एक है इसीलिए एक को लेकर जा रहे हैं, 2 होते तो 2 को लेकर जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ना? तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, 2 में से एक जा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जितना नंबर इधर से माइनस हो रहा है ये वही नंबर है जो ऊपर एंटी बॉन्डिंग में था, राइट ना? सो जितना नंबर बॉन्डिंग में से माइनस हो रहा है वो उतना ही नंबर है जो एंटी बॉन्डिंग में था, राइट? NB माइनस NA, तो इधर NB कितने हैं सोमिया, 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1। तो होगा क्या, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा लेकिन इस एक को भी लेके चला जाएगा अपने पास, तो कितना बचा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाकी है मेरे पास। अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या बना, NB माइनस NA इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इन जनरल यूँ कह लो कि टोटल नंबर ऑफ नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाकी है, राइट? अब अगर मुझे देखना रहा कि बॉन्ड अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो आधा बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ रहा है मेरे पास में, राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास में नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे, राइट ना? और यही बॉन्ड्स को मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर उसका, है ना? तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा मैं, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा मेरा बॉन्ड ऑर्डर। अंडरस्टैंडिंग? अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने को बॉन्ड ऑर्डर्स, बॉन्ड लेंथ्स का रेशो, उनका ट्रेंड्स, उनकी वेराइटीज पोस्ट चेक करना होगा, ठीक है? तो आई एम टेकिंग अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा ठीक है, उससे पहले ना एक काम करते हैं, देर आर सर्टन रूल्स टू फॉलो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरियाँ। अब इसके डेप्थ में ना जाते हुए मैं तुमको शॉर्टकटली रूल्स ही बता रहा हूँ, क्या होगा समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब अगर मैंने अब तक के कौन से क्वेश्चंस लिए, हमने या तो हाइड्रोजन लिया है H2, या तो He2 लिया है, या तो HEH लिया है, अभी हम हायर एटम्स के अंदर नहीं गए हैं, ठीक है? सो लेट मी टेक 2 एग्जांपल्स, जहाँ पे सबसे पहला एटम है N2, दूसरा एग्जाम्पल, या इन जनरल एक काम करो N2 ले लेना, दूसरा एग्जाम्पल में तुम लोग ले लेना O2, ठीक है, ऑक्सीजन। अब समझो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। अक्षरा, N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अच्छा रूल्स बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? जब भी तुमको किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होगा या एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि उस टोटल मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो अक्षरा, इस टोटल मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ मुझे। 14। और इस टोटल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। तो अब यहाँ से ना 2 अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन और इक्वल्स टू 14 होंगे तो हम अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, या इन जनरल हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही अलग करेंगे। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वो 14 से बड़े हो गए तो हमारा अलग अप्रोच रहेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो अब मैं तुमको सिनेरियो दिखाता हूँ, ठीक है? अगर मैं N2 की बात करूँ तो N2 के अंदर क्या होगा, देयर विल बी 2 नाइट्रोजन के एटम्स। मैं एनर्जी डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूँ N2 के लिए सीधा सीधा, ठीक है? सो मान के चलो ये हो गया मेरा एनर्जी लेवल्स, ये एक्स एक्सिस पे मेरे रहेंगे ऑर्बिटल्स और वाई एक्सिस पे रहेगा मेरा एनर्जी, राइट ना सोमिया? सो दिस इज माय एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस, ENERGY। अब होगा क्या, मेरे पास में पहला एटम है नाइट्रोजन और यहाँ पे मेरे पास में दूसरा एटम ये भी नाइट्रोजन, ठीक है? आप समझने की कोशिश करते हैं कि होल सिनेरियो हो क्या रहा है इनके बीच में। सो ये मेरा नाइट्रोजन दूसरा आ गया। चलो अब नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा अक्षरा, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3 ना, है ना? बोलो। और यहाँ पे भी क्या आएगा, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3। तो मेरे पास में 2 नाइट्रोजन्स आ गए। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेम एनर्जी लेवल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश करूँगा। अंडरस्टैंडिंग? तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा अक्षरा, सबसे पहले इस 1s के बीच में और इस 1s के बीच में। दूसरा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इस 2s के बीच में और यहाँ पे भी इस 2s के बीच में। एंड लास्ट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ये वाले 2p के बीच में और ये वाले 2p के बीच में।
अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम बना के देखने की कोशिश करते हैं बॉन्ड्स। सबसे पहले बॉन्ड बनेगा 1s के बीच में, सो ये हो गया मेरा 1s का ऑर्बिटल पहले नाइट्रोजन का, और ये हो गया मेरा 1s का ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन का। ठीक है, दे मस्ट बी ऑन द सेम लेवल। ठीक है, मान के चलो ये एनर्जी का लेवल है, और ये मेरा दूसरा 1s का ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन का। अब अक्षरा, पहले 1s के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के? 2। सेम गोज विद द अनदर एटम एज वेल ना, सो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1s के ऑर्बिटल के। अंडरस्टैंडिंग। अब इनके पास में भी 2 पॉसिबल चॉइसेस हैं, या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो एनर्जी कम आएगी, और ये होगा मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका नाम आएगा सिग्मा 1s। अगर डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिविटी के अंदर क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगा, रिपल्शन रहेगा और एंटी बॉन्डिंग कहलाएगी, और इसका नाम रहेगा सिग्मा स्टार 1s। राइट, हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे 2s के बीच में भी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान के चलो मेरा दूसरा 2s इधर में आएगा, सो दिस इज माय 2s का ऑर्बिटल पहले नाइट्रोजन का, और ये हो गया मेरा दिस इज 2s का ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन का। अब इनके पास में भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना के मिनिमम एनर्जी पे रहे, या फिर ये लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना लें और हायर एनर्जी पे जाके रह जाए। ठीक है, अब उनके पास में क्या बचा, ये 2s के बीच में बॉन्ड हमने बनाने की कोशिश की है, एंड में बचा है मेरा 2p और 2p। तो 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, राइट ना अक्षर, 2px 2py 2pz। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2px इधर में, 2py इधर में और 2pz इधर में। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ इनको। सो दिस इज माई फर्स्ट नाइट्रोजन, दिस इज माई सेकंड नाइट्रोजन। ओके, सो दीज आर माई 2p के ऑर्बिटल्स, राइट। सो 2px 2py 2pz। अब याद रखो, जब भी मेरा 2p के अंदर या इन जनरल p सबशेल के अंदर मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश करूंगा MOT के अंदर, तो एक बॉन्ड सिग्मा बनेगा और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड्स बनेंगे N2 के अंदर, तुमको पता है राइट। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इटसेल्फ। तो नाइट्रोजन के अंदर एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना N2 के अंदर, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारी दिल की मर्जी है, दिस इज़ px, दिस इज़ py, दिस इज़ pz। सिग्मा बॉन्ड तुम किस में बनाना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। हाँ, px के बीच में सिग्मा बना रहे हो, py के बीच में बना रहे हो, pz के बीच में बना रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट याद रखना, मैंने क्या बोला, अभी ये वाला रूल मैं फॉलो करूँगा। देखो यहाँ तक तो सिनेरियो सब सेम रहेगा, ये वाले 1s 2s के बॉन्ड्स तक, लेकिन जैसे ही सिचुएशन 2p की बात चलेगी तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। चीज़ें डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो N2 के अंदर पहला वाला रूल फॉलो होगा, राइट ना अक्षरा, क्योंकि N2 के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल्स टू 14, तो इक्वल टू 14 इसमें ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, जब जिधर भी नाइट्रोजन या लेस देन और इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड की एनर्जी कम रखेंगे। समझ रहे हो, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम का मतलब क्या है कि इसके नीचे, अब वो तुम्हारे ऊपर रहा कि तुम px py के बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हो या pz के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। अगर pz के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाया तो डेफिनेटली py और px के बीच में 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। अगर तुमने px के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाया तो डेफिनेटली py और pz के बीच में पाई बॉन्ड्स बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुमने px के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाया है तुमने, तो यहाँ पे मैं py और pz के बीच में पाई बॉन्ड बना रहा हूँ। सो पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो पाई बॉन्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा या तो वो पाई बॉन्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। अंडरस्टैंडिंग। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है तो पाई बॉन्ड का एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से भी कम होगा। कौन से केस में, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल्स टू 14। अब इसके बाद में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही रखेंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के लिए रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग। सो ये 2 ऑर्बिटल्स हो गए मेरा, ये हो गया py, ठीक है, या इन जनरल इसको मैं पाई स्टार बोलूँगा, पाई बॉन्ड बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिव है ना, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाई 2py के बीच में बॉन्ड बन रहा है, राइट। और ये इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो pz के बीच में बॉन्ड दूसरा बन रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा पाई 2pz। अंडरस्टूड। अभी ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, समझ रहे हो ना तुमको आई होप याद होगा, सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है फिर पाई बॉन्ड बाद में बनता है, राइट। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2px के ऑर्बिटल्स, राइट। अब जिस तरह से हमने एनर्जी का ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखा है, उसी से मिलता जुलता सिमेट्रिक पैटर्न डिस्ट्रक्टिव के लिए भी आएगा। अब एक बात याद रखो अक्षरा, मेरे को एक बात बताओ, सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा 2px का एनर्जी ज़्यादा है या पाई 2py पाई 2pz का एनर्जी ज़्यादा है? सिग्मा 2px x। अच्छा ठीक है, 2px का एनर्जी ज़्यादा है, और ये दोनों का एनर्जी सेम है उसमें, राइट ना, सेम लेवल पे बनाया मैंने।
अब अगर सिग्मा 2px का एनर्जी इनसे ज़्यादा है तो उसका उल्टा रहेगा, मतलब सॉरी कम 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 ज़्यादा है ना, तब इसका उल्टा इधर फॉलो होगा। कैसे होगा चेक करो, सेम सिनेरियो रहेगा। अभी ये आएगा सिग्मा स्टार 2px, राइट, और उसके बाद में इसके ऊपर जाएगा यहाँ पे दोनों पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, अंडरस्टैंडिंग, पाई स्टार 2py एंड एट द सेम टाइम पाई स्टार 2pz। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर N2 के मॉलिक्यूल्स। अब समझो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे सोमिया, राइट, तो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, कंस्ट्रक्टिव में जाके बैठ जाएंगे, बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रक्टिव में जाके बैठेंगे। सिमिलरली 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल थे, इधर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल थे, इन दोनों में से एक इधर आएगा, बचे हुए 2 ऊपर जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब सिमिलरली पाई px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, 1 2 3, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 3। अब होगा क्या, इन तीनों इलेक्ट्रॉन में से इसके पास में और इसके पास में चॉइस है, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम एनर्जी लेवल पे जाके बैठने की कोशिश करेंगे, राइट ना। सॉरी जस्ट अ मिनट, ये बॉन्ड pz के बीच में बन रहा है, pz और px के बीच में नहीं, ठीक है। चलो, तो ये वाला pz का इलेक्ट्रॉन और ये वाला pz का इलेक्ट्रॉन, इनके पास में चॉइस है, तो ऑब्वियसली ये 2pz में जाना पसंद करेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। सिमिलरली ये वाले के पास में भी चॉइसेस है py py के बीच में, तो ये भी किधर जाना पसंद करेंगे, लोअर एनर्जी में। और उसी तरह px px के बीच में भी चॉइसेस हैं, तो ये भी किधर जाना पसंद करेंगे, लोअर ऑर्बिटल्स में। तो देखो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ सबके सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गए हैं सोमिया, सिग्मा और पाई दोनों बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गए हैं। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, अंडरस्टूड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो समझो, अगर मैं इंडिपेंडेंट देखना चाहूँ तो मैं इंडिपेंडेंट भी देख सकता हूँ, और अगर मैं कंबाइन देखना चाहता हूँ कंबाइन भी देख सकता हूँ। इंडिपेंडेंट देखते हैं 1s के ओवरलैप को। एक बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 के 2 क्या करेंगे, खुश नहीं रहेंगे अपनी जगह से, तो दोनों के दोनों जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, इन दोनों को साथ में लेके जाएंगे। तो अच्छा खासा बना बनाया बॉन्ड इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे 1s के बीच में बॉन्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो देर इज नो बॉन्ड, या इन जनरल बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका। सिमिलरली द स्टोरी गोज विद 2s एज वेल। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे बॉन्डिंग में आके बैठे हुए थे, बॉन्ड बनाया हुआ था उन लोग ने एक बॉन्ड, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये जो 2 एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोग खुश नहीं थे अपनी पोजीशन से, तो ये लोग गए, लेकिन साथ में इनको भी लेके चले गए, राइट। तो यहाँ से रूल क्या बताऊंगा मैं, बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, यहाँ पे 2, राइट, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कितने हैं, ये भी 2, होल डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 2 - 2 इज 0 बाय 2, दैट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 है, मतलब 0 बॉन्ड्स बने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ना बॉन्ड ऑर्डर मतलब, तो 0 बॉन्ड्स बना है इधर में। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी चेक करो, मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इधर भी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल डिवाइडेड बाय 2, इट इज ऑल्सो अगेन 0। तो इसका मतलब इधर भी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट मीन्स देर आर 0 बॉन्ड्स फॉर्मिंग यहाँ पे भी, राइट। अब मुझे ऊपर वाले केस में बताओ अक्षरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगेन बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले, 6, वेरी गुड, 6, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, 0, होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या होगा, 6/2 ना, मतलब 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका, 3। इसका मतलब कितने बॉन्ड्स होंगे N2 के अंदर, 3 बॉन्ड्स। इसीलिए हम लिखते हैं टाइम पे भी N2 के अंदर 3 बॉन्ड्स लिखते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड नहीं। समझा अभी तुमको? यस सर। अभी इसका पूरा एप्लीकेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी होगा। अभी इन 3 ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स रहेंगे, अंडरस्टूड। ओवरलैप जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर देखा था, राइट। तो ये जो हमने लिखा है, देखो ये सिनेरियो 1s 2s का होल सिनेरियो सेम रहेगा हर एक के लिए, लेकिन ये जो बदलने वाला पैटर्न है ये सिर्फ ऊपर वाला है, मतलब PP के बीच के बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल्स टू 14 है, तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं पाई 2py पाई 2pz नीचे आएंगे, सिग्मा 2px ऊपर आएगा।
और अगर ज़्यादा है 14 से ज़्यादा है तो ये सिग्मा नीचे आएगा, पाई ऊपर चले जाएंगे, बस दैट्स इट। अभी एग्जांपल लेके देखते हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, O2 की। तो ऑक्सीजन के अंदर भी सेम सिनेरियो रहेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, ठीक है, चलो। सो दिस इज माई ऑर्बिटल्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस आई हैव एनर्जी। एनर्जी के लिए सिर्फ मैं E लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, एनर्जी, ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी ऑक्सीजन के अंदर क्या करूँगा, दिस इज़ माय फर्स्ट ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, दिस इज़ 2s2 एंड दिस इज़ 2p4, राइट ना। सिमिलरली मेरे पास में दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी द सेम। दिस इज़ 1s2, दिस इज़ 2s2 और ये 2p4। तो सबसे पहले किसके किसके बीच में बॉन्ड बनाएंगे हम सोमिया? 1s2 एंड 1s2। तो अभी 1s2 का एनर्जी डायग्राम में लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज़ माय 1s का ऑर्बिटल फॉर द फर्स्ट ऑक्सीजन का एटम। एनर्जी लेवल में ऑलमोस्ट सेम रख रहा हूँ, और यहाँ पे भी मेरा 1s का ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के एटम का, राइट। सो दिस इज़ माय 1s, दिस इज़ ऑल्सो माय 1s। अब बिकॉज ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इनके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा, इसके अंदर में भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा। सो दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, इन दोनों ऑर्बिटल के पास में भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे, चॉइसेस रहेंगे। या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एनर्जी को मिनिमाइज कर लें और एक सिग्मा 1s बॉन्ड बना लें, राइट ना। सो दिस इज़ माई सिग्मा 1s। या फिर ये दोनों एनर्जी को बढ़ा के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना लें और एक सिग्मा स्टार 1s बॉन्ड बना लें यहाँ से। सो दिस इज सिग्मा स्टार 1s का बॉन्ड, अंडरस्टूड। सिमिलरली अब 2s की बात करते हैं, तो 2s के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा, दिस इज माई 2s का ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन का एटम। सिमिलरली ये भी मेरा 2s का ऑर्बिटल रहेगा, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे, है ना। दिस इज ऑल्सो माई 2s का ऑर्बिटल। देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये एनर्जी लेवल अच्छा खासा सेम नहीं है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है ना, तो ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। हम देखेंगे, वी विल सी दैट एग्जांपल्स एज वेल। अगर तुमको टाइम मिल रहा है तो वो सब देखेंगे, ठीक है। बट ओवरऑल इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल ऑफ दैट, फाउंडेशन में इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इन डेप्थ अगर तुमको पढ़ना है तो जेई नीट के लिए क्लास 11th का सिलेबस इज़ द बेस्ट। तो वहाँ पे मैं इन डेप्थ पढ़ाता हूँ बच्चों को, हाउ डू ये पूरा रूल कैसे बना है, क्यों बना है, मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं और यहाँ पे ये लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं, राइट। तो 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। 2s का काम खत्म। अभी 2p बचा है मेरे पास, राइट ना अक्षरा। तो 2p के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, 2px, py एंड pz। सो मान के चलो दिस इज माई 2p का सबशेल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स। दिस इज ऑल्सो माई 2p का सबशेल, इसके अंदर भी देर आर 3 ऑर्बिटल्स। सो 1 2 3। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोमिया, p के अंदर दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। सिमिलरली दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट अक्षरा। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जो हमने ऑर्डर पहले रखा था, अब उसका उल्टा ऑर्डर इधर बनाने वाले हैं, राइट। तो पहले हमने नीचे किसको रखा था अक्षरा, डबल बॉन्ड को, मतलब पाई 2py पाई 2pz को हमने नीचे रखा था। अभी नीचे किसको रखेंगे हम यहाँ पे सोमिया, बताओ। सिग्मा 2p। वेरी गुड। तो मैं मान के चल रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड जो है वो 2px के बीच में बन रहा है। तो अब यहाँ पे बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 16 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, तो मैं ये वाला पैटर्न लेके चलूँगा कि जो 2px रहेगा, सिग्मा 2px, इसको मैं नीचे रखूँगा। सो सिग्मा 2px और ये सिग्मा 2px वापस से जाएगा इधर में, और जो बचे हुए 2 हैं पाई 2py पाई 2pz, मैं इनको इसके ऊपर में रखूँगा। सो दिस इज़ माई पाई 2px का ऑर्बिटल एंड दिस इज़ माई पाई 2py का ऑर्बिटल। अब जैसे हम नीचे से ऊपर गए हैं, फिनिशिंग भी इसके सिमेट्री साइड में कवर करेंगे। तो अगर ये पाई 2py हुआ और ये पाई 2pz हुआ, तो यहाँ पे भी रिवर्स में कैसे करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी सिमिलरली यहाँ पे पाई से हमने क्लोज किया, डिस्ट्रक्टिव का पाई से स्टार्ट करेंगे, ऐसे, अंडरस्टैंडिंग। और ख़त्म किस पे करेंगे, जो सबसे नीचे रहेगा वही सबसे ऊपर भी होगा। तो सिग्मा वाला नीचे था तो सिग्मा वाला ही ऊपर होगा। सो दिस इज़ लाइक दिस,
इसको मैं क्या बोलूँगा, अगर ये पाई टू पी वाई हुआ तो ये पाई स्टार टू पी वाई होगा और ये पाई स्टार टू पी जेड होगा, और इसको मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा स्टार टू पी एक्स, राइट। अब वापस से मैं क्या बोलूँगा, देखो इसके अंदर अगर से 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो होगा क्या, पहला इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठेगा, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके बैठेंगे। अगेन मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या डायरेक्टली ऐसे बोलूँ, हाफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों वही है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2, हाफ, कुछ फर्क नहीं करता। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने अक्षर है यहाँ पे, 2, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं, 2। सो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले बॉन्डिंग में डालूंगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम एनर्जी लेवल, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं मैक्सिमम एनर्जी लेवल या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे रखूंगा। इधर भी मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट इज़ नथिंग बट हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0, अगेन 0। और ऊपर आऊँगा, ऊपर चेक करूँगा, ऊपर क्या होगा अक्षरा, चेक करो, सबसे पहले बताओ मेरे को क्या होगा, पी जेड, अभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड के इसके बीच में बनेगा, पी जेड के बीच में, इन जनरल पी एक्स, तुम्हारे दिल के ऊपर है, तुम किस में बनाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या होगा अक्षर यहाँ पे, चेक करो, एक एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में चला जाएगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी धीरे धीरे से एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ना अक्षर, राइट, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिनिमम में जाना चाहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जगह भर गई, अभी 2 जगह 2 बॉक्सेस खाली हैं, तो 2 बॉक्सेस में ये पहला जगह बॉक्स भर गया, समझ रहे हो, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएंगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने थे अक्षरा, 4 इधर 4 इधर, 8, 8 में से 6 फुलफिल हो गए, अभी कितने बचे, 2, तो 2 क्या करेंगे, पहला जाके इधर बैठेगा, दूसरा जाके इधर बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग है ना, बोलो। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करूँगा, सो इधर भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय, देखो हाँ चलो, हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोमिया टोटल में, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 2, सो 6 - 2 इज नथिंग बट 4, सो दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना होएगा, 2 ना, देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर इज 2, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने बॉन्ड्स रहेंगे ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड, सो दैट इज व्हाई वी राइट O डबल बॉन्ड O, समझा। एंड वैलेंस बॉन्ड के अंदर भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट देखने मिलता है अपने को, ठीक है। अब अगर तुमको ऐसे नहीं करना यार, ये 3 बार इंडिपेंडेंट फार्मूला लगाना पड़ रहा है, तो तुम एक काम करो, ओवरऑल भी तुम फार्मूला लगा सकते हो कि टोटल बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट half multiplied by number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals। तो हाफ का हाफ एज इट इज। अब मेरे को बताओ टोटल मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं अक्षरा, इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, कितने हो गए, 4, और नीचे यहाँ पे कितने टोटल, 6, तो कितने हो गए टोटल, 10, तो 10 इधर लिख लो तुम, एन माइनस, अब टोटल एंटी बॉन्डिंग में कैलकुलेट करने, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए टोटल, इधर कितने हैं, 6 कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग किधर होगा अक्षरा, स्टार वाले, ये सारे स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग रहेंगे, हाँ कितने हो गए, ये 2, ये 4 और ये 2, 6 ना, यस सर, तो 6 इधर लिख लो। So it is nothing but again 1/2 multiplied by 10 minus 6 is again 4, so आंसर इधर से भी 2 आ रहा है, ऑल अप टू यू। इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो तो इंडिपेंडेंटली करो, तुमको सो दैट ये पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है ही नहीं, 1s के बीच में बॉन्ड किसके किसके बीच में है, देखो बॉन्ड ऑर्डर जहाँ 0 हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड नहीं है, राइट, तो इधर भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 0 बॉन्ड है, 2s के बीच में 0 बॉन्ड्स है, मतलब बॉन्ड ही नहीं है। इधर भी 1s के बीच में 0 बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड है ही नहीं। हाँ ऊपर p के बीच में 2 बॉन्ड्स है, मतलब इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब कितने बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड्स किसके किसके बीच में है, 2p के बीच में, अंडरस्टूड।
तो जहाँ जहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 रहेगा अलग पैटर्न रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और जहाँ जहाँ लेस देन और इक्वल्स टू 14 रहेगा अलग पैटर्न रहेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है N2 का, तो कैसे लिखूंगा अक्षरा? N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सबसे पहले किधर है इलेक्ट्रॉन? सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे एनर्जी लेवल। सौम्या, कैन यू टेल मी? सबसे नीचे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को छोड़ दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ, ये पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ मैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहा ना, तो इन्हीं ऑर्बिटल का नाम, इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे नीचे से ऊपर ऑर्डर में। बताओ चलो क्या आएगा अक्षरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2? सबसे पहले सिग्मा 1s ना? Yes, sir. Yes, चलो sir. बताओ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2? तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट सिग्मा 1s। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 electrons. अब उसके बाद में क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s ना? Star 1s. इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद में क्या आएगा? Sigma 2s. सिग्मा 2s। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या आएगा अक्षरा? अच्छा, इफ़ पॉसिबल ना तुम इसे एरो बना लेना। ये इंडिकेट कर रहा है कि एरो जो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब सिग्मा 1s की एनर्जी कम है इससे, फिर और एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ठीक है? ये एरो का मतलब एनर्जी हो गया। चलो आगे बताओ क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये क्या क्या बचा? पाई 2p वाई पाई 2p जेड, इन दोनों का एनर्जी सेम है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पाई 2p वाई, इसका एनर्जी सेम है पाई 2p x z के साथ में, राइट? अब उसके ऊपर क्या अक्षर? सिग्मा 2p x ना, तो इसका एनर्जी सिग्मा 2p x के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। खत्म हो गया, है ना? ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम किसी मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, राइट? तो अब तक हमने मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा था। अब तुमको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। अब सिमिलरली टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। चलो बताओ। Sigma 1s1. सिग्मा 1s 2. 2, हाँ। Sigma star 1s2. हम्म, Sigma 2s2. हम्म, Sigma star 2s2. हम्म। देन Sigma 2px. राइट, सो सिग्मा 2p x, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों सेम एनर्जीज पे है ना, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? इज लेस देन ब्रैकेट में पाई 2p y, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल्स टू पाई 2p z, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब इसके बाद में क्या लिखूँगा अक्षरा? ये नीचे है ना, और ऊपर क्या बोलूँगा? और अगर ब्रैकेट बनाऊँगा ना, पाई स्टार 2py के अंदर Yes. 1, पाई स्टार 2pz के अंदर भी 1, 2py के अंदर 1, इट इज़ इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, राइट? हाँ ना बोलो। Yes, sir. दिस वाज ऑल द डिस्कशन अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, तो तुमको समझा अभी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी ना लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हाँ, तो एक बात याद रखो अक्षरा, मेरे को एक बात बताओ। अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है ए, या एक एटम है ए, दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास में बी, अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ, तो मेरे को बताओ बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट पता है तुमको? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग में देखा था हमने, बिगिनिंग में पढ़ाया था मैंने, याद है तुमको? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अच्छा ठीक है, इन जनरल मेरे को बात बताओ, लेंथ ज़्यादा किसका होगा? ये लेंथ ज़्यादा होगा या ये लेंथ ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा? लेंथ पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको, ध्यान से सुनो। चलो होगा क्या अक्षरा, मेरे को एक बात बताओ, ये बीबी को पकड़ने वाला बॉन्ड कितना है? मतलब कितने बॉन्ड्स ने बीबी को रोक के रखा है? 1 और ए को कितने बॉन्ड्स ने रोक के रखा है? 2.
क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए के पास में दो हाथ हैं और दोनों के दोनों हाथों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, गच के, कस के, है ना? एंड सिमिलरली बीवी का Yes, सिर्फ sir. एक हाथ है और ये एक एक हाथ ने, इन्होंने सिर्फ एक एक हाथ से हैंडशेक किया है, राइट? तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा रहेगा अक्षरा? AA bond. ए बॉन्ड। तो अगर ए बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग है, ए बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये ए बॉन्ड एक दूसरे के पास में भी खींच रहा होगा? मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो है ए के ऊपर अच्छा खासा, मतलब एक दूसरे के पास जा चुके होंगे, बिकॉज अच्छा खासा बॉन्ड है ना अट्रैक्शन का इन दोनों के बीच में, है ना? Yes, sir. और यहाँ पे सिर्फ अकेला बंदा है बेचारा, बहुत कमज़ोर बॉन्ड है ये। कमज़ोर बॉन्ड मतलब क्या, टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये दूर रहेंगे ना एक दूसरे से, बीबी, राइट? तो अगर बीबी दूर रहे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा ना इसका। तो अगर मैं L1 बोलूँ और यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं L2 बोलूँ, तो ज़्यादा कौन होगा? L1 शुड बी ग्रेटर दैन L2, राइट? तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है? या इन जनरल इसको बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसमें उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? कम होगा. कम। एंड अक्षरा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा अक्षरा? ज़्यादा। तो कहना है से कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, Yes, sir. राइट ना? मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, राइट? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आई वांट यू टू मेमोराइज। अभी इसके आगे से, हाँ, जिधर जिधर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है दैट मीन्स उसका बॉन्ड लेंथ कम है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा स्टेबल बॉन्ड है वो। अंडरस्टैंडिंग? तो अब हम काम करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, ठीक है? सो सबसे पहले मेरे को निकालना है O2, फिर अच्छा O2 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है यार, एक काम करो मैं इजी बोलता हूँ तुमको, ठीक है? हीलियम He2 एंड देन He2 प्लस एंड देन He2 माइनस। अब मेरे को चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? तो कैसे चेक करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का बॉन्ड्स निकालेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? या इन जनरल बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग या जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा, जिसके अंदर ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, राइट ना? Yes, sir. चलो, सो सबसे Yes, पहले sir. मैं He2 का लिखने की कोशिश करता हूँ। तो He2 के अंदर क्या होगा अक्षरा? वही मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम रहेगा। इसी एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर ये मेरा पहला हीलियम का एटम और ये मेरे दूसरे हीलियम का एटम, राइट? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2। यहाँ पे भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2। तो ये 1s का सबशेल हो गया मेरा, ये भी मेरा 1s का सबशेल हो गया। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब इनके पास में दो पॉसिबल चॉइसेस हैं, या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, मिनिमम एनर्जी लेवल पे आ जाएं और एक सिग्मा 1s बॉन्ड बना लें, या फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, मैक्सिमम एनर्जी पे चले जाएं और ये सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बना लें, राइट? सो दिस इज़ 1s, ये भी 1s। तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर में जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन उधर में जाएंगे, चार का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, राइट? अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा अक्षर? यहाँ पे 0, राइट? हमने बार बार किया मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज नंबर ऑफ सेम है, सब्ट्रैक्शन करो 0 आएगा, राइट? अब अगर मैं He प्लस बोल रहा हूँ अक्षरा, तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गया है ना? Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन को किधर से काटेंगे? एंटी बॉन्डिंग में से या बॉन्डिंग में से सोमिया? Anti-bonding. एंटी बॉन्डिंग में से निकालेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में से निकाल, अच्छा ठीक है, ये He2 माइनस को हटा दो कुछ देर के लिए, ठीक है? एंटी बॉन्डिंग में से निकालेंगे। वाई? बिकॉज अक्षरा क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसके पास में एनर्जी अच्छी खासी है, राइट? तो ज़्यादा एनर्जी वाले जल्दी निकल जाते हैं, राइट ना? एक्साइटेशन वाला कंसेप्ट देखा था हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा वो न्यूक्लियस से और दूर जाएगा, दूर जा रहा है मतलब निकालने के लिए आसान होगा। सो किस में से इलेक्ट्रॉन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बताओ, पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे अक्षरा? एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो को लेके जा रहे थे, राइट? मतलब बॉन्ड ही नहीं बच रहा था, 0 बॉन्ड। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा एंटी बॉन्डिंग में? एक इलेक्ट्रॉन। One. तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इन दोनों में से अकेले को लेके जाएगा। तो एनी हाउ लकीली थैंकफुली इसके पास में बॉन्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, है ना? Yes, तो yes, कितना sir. बॉन्ड्स बचेंगे अक्षरा अगर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है बॉन्डिंग में? तो Half bond. हाफ बॉन्ड बचेगा। Bond. या इन जनरल तुमको फार्मूला लगाना है तो तुम वैसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मेरा बॉन्ड ऑर्डर।
तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा अक्षरा? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, 0.5 बॉन्ड्स है। और ये He2+ के अंदर ना, और सिंपली He2 के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? He2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट 0 आ रहा था। तो मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 स्टेबल है या बॉन्ड ऑर्डर 0 स्टेबल है? 0.5। क्यों? बिकॉज ये बॉन्ड बना रहे हैं। आधा ही सही, लेकिन बॉन्ड तो है ना यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो He2 ज़्यादा स्टेबल रहेगा He से, हीलियम He2 से, He2+, सॉरी। सो He2+ विल बी मोर स्टेबल दैन He2। समझ रहे हो? तो He2+ हम बना सकते हैं कुछ भी करके, बट He2 को बनाना इम्पॉसिबल है। अंडरस्टैंडिंग? अब इसके ऊपर बेस्ड आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, ये तुम करके लाना, ठीक है? क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर्स इन नंबर 1 O2+, का छोड़ दे रहे, काम करो तुम। ऑक्सीजन तो हो गया ना मेरे पास में। अच्छा, O2+ कर लेना, फिर N2+ भी कर लेना, ठीक है? चलो, ये रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है? तो पूरा का पूरा ये यहाँ से ऐसे ही लिखोगे तुम। अच्छा, अभी वापस से लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज। जिसके पास में अगर इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल्स टू 14, किसी भी एटम, डज नॉट मैटर कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी भी एटम से मिलके बन रहा हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आएगा, सिग्मा 1s, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद में सिग्मा 2s, राइट ना अक्षरा, एंड देन सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद में क्या आएगा? पाई 2p y, फिर उसके बाद में इट इज़ इक्वल्स टू ना, ये दोनों बराबर रहेंगे, दैट इज इक्वल्स टू पाई 2p z, फिर ये और छोटा रहेगा, लेस देन सिग्मा 2p x विल बी लेस देन सिग्मा स्टार 2p x विल बी लेस देन पाई स्टार 2p y इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p z। चेक कर लो। सबसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s किधर गया? लेस देन और इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो ये N2 की बात, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, राइट? फिर उसके बाद में सिग्मा 2s एंड देन सिग्मा स्टार 2s, है ना? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, वही लिखा ना मैंने, सिग्मा 1s, किधर गया अपना, हाँ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद में मैंने क्या किया है? पाई को बराबर लिखा है, उसके बाद में सिग्मा लिया है। तो चेक करो, इधर भी मैंने वही लिया है ना, पाई को मैंने बराबर लिखा है, फिर उसके बाद में मैंने सिग्मा लिया है ना? और जैसे मैंने ओपन किया था उसी तरह मैंने क्लोज भी कर दिया यहाँ पे। तो मैंने क्या करा है, यहाँ से पाई को इक्वल लिया है, सिग्मा को उसके बाद लिया है, फिर सिग्मा स्टार और पाई स्टार पे मैंने क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे चेक करो, ये भी कैसा है, सिग्मा स्टार इधर में आएगा और पाई स्टार सबसे ऊपर में है, एंडिंग में। अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो जाए, बस बात खत्म। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, तो पूरा पैटर्न सेम रहेगा, बस ये इसके जगह पे आएगा और ये इसके जगह पे जाएगा, दैट्स इट। और उसी तरह ये इसके जगह पे जाएगा और ये भी इसके जगह पे आएगा। तो क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ मुझे। सिग्मा 1s एंड देन सिग्मा स्टार 1s एंड देन सिग्मा 2s एंड देन सिग्मा स्टार 2s एंड दिस विल बी लेस देन सिग्मा 2px। खत्म, बस इसके जगह पे वो। अब इसके जगह पे क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू पाई 2py इज इक्वल्स टू पाई 2pz शुड बी लेस देन अगेन पाई स्टार 2py is equals to pi star 2pz and should be less than sigma star 2px, है ना? 2px, बस बात खत्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थ्योरी। सो इफ पॉसिबल एक और लेक्चर लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, एंड देन वी विल बी स्टॉपिंग विद दैट। ओके, सो आई डोंट थिंक अभी और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए बचा है तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। द ओनली थिंग इज़ दैट तुम लोग रिविजन टाइम टू टाइम करते रहो। सी, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किया है, तो इट मीन्स हमने अच्छा खासा टाइम दिया इस चैप्टर को। और मैंने तुमको पहले ही बोला था चैप्टर शुरू करने से पहले दैट दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी इन डेप्थ डिस्कशन अबाउट हाउ द बॉन्ड्स डू फॉर्म। अब इससे ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ना मिलेगा ना मिल सकता है।
डज नॉट मैटर तुम कहाँ भी जाओ, ऑल ओवर इंडिया इतना इन डेप्थ डिस्कशन तुमको नहीं देखने मिलेगा. इन जनरल की बात बता रहा हूँ मैं. अंडरस्टैंडिंग? सो यू नो मच 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 मोर देन द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर्स से भी बहुत ज़्यादा तुमको पता है. सो अगर तुम जाके तुम्हारे टीचर से पूछोगे तो वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग? सो इसको यूटिलाइज करो. डोंट फॉरगेट व्हाट यू आर लर्निंग. ओके. हाँ, इफ़ पॉसिबल यूट्यूब के ऊपर वगैरह सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. गो स्क्रॉल देम. अगर तुमको रिवीजन का वगैरह ज़रूरत है, रिवाइज द नोट्स प्रॉपरली, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड दैट्स इट. ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स एनी टाइम फील फ्री टू आस्क मी. चलो ठीक है. सो एनी डाउट सो फार अक्षरा, सौम्या? No, sir. चलो ठीक है. No, sir. Right. So if you have any doubt, you can ask me, or else we can stop here for today.